हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे एनसीईआरटी साइंस का सीरीज। ये शशि शरण सर द्वारा दिया गया बुक है, उससे हम लोग एनसीईआरटी को कवर करेंगे। ये फ़िलहाल साइंस चल रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इसका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये भी हम लोग चला सकते हैं। तो चलिए पहले साइंस से ही शुरू करते हैं। ये क्लास 6 का फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट चैप्टर है। चलिए इसमें है, हम लोग पढ़ेंगे अध्याय फर्स्ट में भोजन के घटक। फर्स्ट क्वेश्चन, भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है। आंसर सी, पादप से और जंतु से, दोनों से ये प्राप्त होता है। इसका अगर विश्लेषण जहाँ पर ज़रूरी होगा हम लोग ने पहले ही हाईलाइट कर दिया है, उसको पढ़ करके कि ताकि दोबारा रिपीट ना हो, हमारा टाइम भी बचे। चलिए हम हाईलाइट डिस्क्रिप्शन को ही पढ़ेंगे। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या है। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण हैं। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश जल भी शामिल हैं, जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन सा है। आंसर डी, इनमें से सभी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ कौन सा है। आंसर बी, 1 और 2 प्रोटीन और वसा। 1 और 2 कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये मुख्य पोषक पदार्थ है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में किसका उपयोग करते हैं। आंसर डी, इनमें से सभी, आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आंसर डी, प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं। आंसर बी, 2 और 3 दोनों, वसायुक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी। आंसर बी, वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। वह कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा, आलू, वसा के पादप स्रोत गिरी, वास के जंतु स्रोत मछली, घी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आंसर डी, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़े को स्वस्थ रखने में भी सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। आंसर ए, विटामिन ए। डिस्क्रिप्शन इसका देखिए। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है। आंसर सी, विटामिन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। आंसर ऑप्शन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट सुमिलित कीजिए। विटामिन ए, विटामिन ए का स्रोत है पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी, अमरूद, मिर्च। विटामिन सी का स्रोत है, नहीं, फिर से देख लीजिए एक बार, कहीं गलती हो गई। विटामिन ए का स्रोत है पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी का स्रोत है यकृत, चावल। विटामिन सी, अमरूद और मिर्च। विटामिन डी, मछली के तेल।
ऑप्शन बी सही है। आप लोग एक बार और खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहारी रेशो यानी रुझांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर सी, रुझांश हमारे शरीर को कोई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। ये सही नहीं है, ये गलत है। अब बाकी जो सही है उसको हम लोग याद कर लेते हैं। ऑप्शन ए, आहारी रेशे रुझांश के नाम से जाने जाते हैं। दूसरा है, हमारे खाने में रुझांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। ठीक है। और डी देख लीजिए, रुझांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां हैं। ये हम लोग को सत्य वाला भी याद करना ज़रूरी है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। रुझांश हमारे शरीर को कोई पोषक पदार्थ नहीं प्रदान करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुझांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने के लिए हमारे शरीर की सहायता करते हैं, इनका ये काम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करें। पहला, जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा, जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी, दोनों कथन सही है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय आदि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। ए, आंसर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कोई भी असत्य नहीं है, यानी सारे कथन सही है। तो चलिए सही कथन को पढ़ लेते हैं एक बार। सामान्यतः पूरे दिन में जो खाते हैं उसे आहार कहते हैं। ठीक है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुझांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। ठीक। छिलका उतार कर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं, ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर, भोजन के पकाने में कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? आंसर सी, विटामिन सी नष्ट हो जाता है क्योंकि ये जल में घुलनशील है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर ए, शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है, मोटापा का शिकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? आंसर बी, 2 और 3 सही है, यानी चेहरा पर सूजन और त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी, ये प्रोटीन की कमी से हो जाता है। चेहरा पर सूजन भी हो जाता है और त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अरक्तता किसकी कमी से होती है? आंसर बी, लोहा की कमी से अरक्तता होती है। चलिए देख लेते हैं विटामिन रोग और लक्षण इसके। विटामिन ए, तीक्ष्णता या दृष्टिहीनता, इसमें कमज़ोर दृष्टि, अंधेर रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना। विटामिन B1, बेरी रोग होता है इसमें। दुर्बल पेशियों और काम करने की ऊर्जा में कमी इसमें हो जाता है। विटामिन सी, स्कर्वी रोग होता है इसमें। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। विटामिन सी रहेगा तभी घाव जल्दी भर पाता है, नहीं तो इसमें अधिक समय लगता है। नेक्स्ट विटामिन डी, रिकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी हो गया। कैल्शियम अस्थियाँ और दंत क्षय, कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ कमज़ोर होने जाती है और दंत क्षय भी होता है, कमज़ोर अस्थियाँ और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, इसमें गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता भी होता है। लोहे की कमी से रक्तता या कमजोरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोइटर रोग किसकी कमी से होता है? आंसर डी, आयोडीन। नेक्स्ट, अस्थियाँ एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? आंसर ए, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें। विटामिन ए होगा दृष्टि क्षीणता। विटामिन B1 होगा बेरी
विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेट्स। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्बल पेशियों एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर बी विटामिन B1। ये थोड़ा अंधेरा हो गया है लेकिन आप लोग सुन लीजिए, विटामिन B1 है। आज की वीडियो में इतना ही, ये अध्याय समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग क्लास 6 का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। ऐसे ही जितने भी हैं 11 अध्याय हैं क्लास 6 में, हम लोग इसको जल्दी से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद 7 क्लास लगातार हम लोग 12th क्लास तक साइंस करेंगे। उसके बाद आप लोग जो भी बोलिएगा, इकोनॉमिक्स हो या इतिहास हो, इसको हम शुरू करेंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।